आज हम लोग 12th क्लास NCERT मैथ का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो दो खड़ा लाइन के तरह होता है। जिस तरह से मैट्रिक्स होता था उसी तरह से डिटर्मिनेंट का भी चिन्ह होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स होता था वो बड़ा ब्रैकेट के तरह होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट बड़ा ब्रैकेट ना हो करके केवल दो खड़ा लाइन ही होता है। ये सिंबल इसका ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई भी ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय इस तरह से ए लिख करके और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना है। एंड डिफाइन एज ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर उसी मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट के रूप में दे देना है, ठीक है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज्ञात करना है हमें, तो उसका सिंबल इस तरह से लगा देंगे। और डिफाइन करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं तो उसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में, ये इसका जो मुड़ा हुआ ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसको, ये जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसको डायरेक्ट लाइन हम खींच देंगे। ये 2x2 के लिए हो गया। अगर 3x3 के लिए लिखना है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, लेकिन ये 3x3 का डिटर्मिनेंट, उसी चीज़ को चिन्ह बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट के रूप में हो जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए 3 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसे रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इस तरह से ए लिख करके डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिया हुआ है तो इसको हम लोग रीड करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसे हम मॉडुलस ऑफ ए न पढ़ेंगे। क्यों इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दिखाई दे रहा है यह मॉडुलस ऑफ ए भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति हो जाता है। तो बहुत लोग इसे मॉडुलस ऑफ ए भी पढ़ देते हैं। और हम लोग 12th क्लास का जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ये चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डिटर्मिनेंट होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इस डिटर्मिनेंट नहीं होगा। वो दूसरा चीज़ हो सकता है, यानी दूसरा मैट्रिक्स कोई हो सकता है। बहुत प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स होता है लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट से गुना किया जा रहा है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें के से गुना किया जाए, उसमें कांस्टेंट से गुना किया जाए, तो के जब बाहर निकलेगा तो के के पावर एन के रूप में लिखा जाएगा और ए का केवल डिटर्मिनेंट लिखाएगा, ठीक है। अब के का पावर जो एन है वो क्या चीज़ है, वेयर एन इज ए ऑर्डर ऑफ ए। जो एन जो है वो जो ए मैट्रिक्स रहेगा या ए डिटर्मिनेंट रहेगा उसी का ऑर्डर, यानी कि 2x2 है तो 2x2 के रूप में 2 लिखा जाएगा और 3x3 है तो 3 लिखा जाएगा। चलिए, ये तो रहा मूल बात समझने के लिए। इसके बाद हम लोग ये प्रश्न अब सीखने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं।